इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम ने इंदौर शहर में 6 स्थानों पर ड्राइव इन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हैं। इनमें नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान के अलावा MR9 व VIP रोड स्थित दलाल बाग मैदान और कनकेश्वरी मैदान शामिल हैं। इन सेंटर्स पर आज से शुभारंभ मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा किया गया। 45 या उससे ज्यादा उम्र के लोग आकर गाड़ी में बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह नज़ारा इंदौर के नेहरू स्टेडियम का है। यहाँ आज ड्राइव वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। साथ ही MR9 VIP रोड और दशहरा मैदान में बन रहे वैक्सीनेशन सेंटर का ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का भी आज से शुभारंभ हो रहा है। यहाँ पर 2 और 4 पहिया वाहन के आने वाले और जाने वालों के लिए अलग अलग रास्ते हैं और सेंटर्स पर टेंट, पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट आदि के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वाहनों की आवाजाही और व्यवस्थित पार्किंग के लिए ज़रूरी तैयारियां की गई है। शुभारंभ के मौके पर कई लोग वैक्सीन भी लगवाने पहुंचे हैं। घूमिए एक बार आप ही ले लेंगे, आपको दे देंगे, आपको फोटो दे देंगे। ले लो राजीवन को। हाँ गेट खोल लो, कोई बात। अरे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, बाहर बोलना। ये कैमरा, हाँ नहीं गाड़ी के अंदर, मतलब कि फिर गाड़ी के अंदर ही सिस्टर थोड़ा उधर मेरे अंदर दी साइड। अरे यार ये दिव्या ने, अरे यार संदीप खराब कर रहा है यार। मीडिया से क्या पाके, अरे कैमरा, अरे कोई बात नहीं कर लेंगे। दूसरा क्या यार, तो क्या करें, इतने आगे खड़ा, बाइक तो दिख नहीं रही उसमें। थोड़ा सा झुक जाओ ना भैया, अरे हाँ यार थोड़ा सा झुक जाओ, झुक जाओ, तो ऊपर पीछे करो जल्दी। अरे कितना हिला रहे हो, एक मिनट मैडम, थोड़ा सा रुको। अरे यार उनको मत बताओ ना यार, कोई भी यार। अरे एक एक्शन करा लो, एक्शन में तो हमारा ऐसे क्या था, एक्शन करो। हाँ हाँ केंद्रीकृत करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि सभी विधानसभाओं में एक एक ऐसा स्थल चयनित किया गया है जहां पर वैक्सीनेशन आसानी से किया जा सके। उद्देश्य ये रखा गया है क्योंकि कई जो अपनी वैक्सीनेशन साइट्स हैं उनमें जो नॉर्मल वैक्सीनेशन डे होते हैं, जहां बच्चों का टीकाकरण होता है, माताओं का टीकाकरण होता है, उस दिन वो वैक्सीनेशन सेंटर्स इन जनरल बंद रहते हैं। तो आइडिया ये है कि इन 6 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर हमारे सभी 6 दिन खुले रहेंगे। सप्ताह में 6 दिन यहाँ लगातार वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन का जो समय है वो 9 से 5 रहेगा। ये व्यवस्थाएं ड्राइव इन इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कई सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे। या हमारी जो 2 से 2.5 लाख की अभी जनसंख्या 45 वर्ष से ऊपर की है जिनका वैक्सीनेशन अभी होना है, ये वो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। इसीलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं कि सभी के लिए कन्वीनियंट रहे। यदि किसी के घर में 60 वर्ष से 65 वर्ष से ऊपर के भी लोग हैं जिनको चलने फिरने की कोई दिक्कत है, इस तरीके के लोग भी आसानी से अपने वाहन में आकर 2 से 3 मिनट के भीतर अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से जा सकेंगे। व्यवस्था 2 प्रकार की रखी गई है, जिसमें 4 पहिया वाहन आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, वाहन में ही अपना वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके बाद जो लेन बनाई गई है लंबी लूप, उसमें 30 मिनट का वेट करके निकल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो 2 पहिया वाहन है वो आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे और ये जो शेड बनाया गया है यहाँ पर 30 मिनट का एक रेस्ट करके वो निकल सकेंगे। तो उसका पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को कम समय में, और कई बारी सबके मन में ये डर रहता है कि अगर हम कहीं वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, कहीं वहाँ से हम वायरस लेके ना आ जाएं, तो ये व्यवस्था है कि दूर दूर लोग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कर सकें, संक्रमण की संभावना कम से कम रहे, इसलिए इन व्यवस्थाओं को शुरू किया गया। ये प्रदेश में पहला है या इसके पहले भी कहीं हो चुका इस तरह का? ये इंदौर का अपना प्रयास है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये क्लेम कर पाना, मुझे लगता है, मुझे आइडिया नहीं कि बाकी जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंदौर ने ये कोशिश की है क्योंकि अपने यहाँ जो शहरी जनसंख्या है वो
कन्वीनियंस थोड़ा चाहती है। जब कन्वीनियंस होती है तो लोग टर्न अप होते हैं, और हम लोग पूरा ये विश्वास है कि अगले 10 से 15 दिन में हमारा ये जो 2 लाख 2.5 लाख का चंक जो छूटा हुआ है पहले डोज के वैक्सीनेशन से, ये हम लोग पूरा कर सकेंगे। RT-PCR की भी संकट में, इस महामारी में जो कोविड और कोरोना है, ये हमारे इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की महामारी है। और इसकी जो एक कवच है, ब्रह्मास्त्र, वो वैक्सीन है। आज मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री का भी अनुरोध है कि हर व्यक्ति, समाज का हर तबका, हर भाई और बहन वैक्सीन लगाए, अपनी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने इंदौर की रक्षा करे। मैं नगर निगम के सारे अमले को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कोविड की लड़ाई में जो ब्रह्मास्त्र है, उस पवित्र काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूरे इंदौर में 6 जगह व्यापक रूप से 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, एक सुविधाजनक सुविधा दी है। इसी के साथ जो टेस्टिंग है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस इंदौर में लगभग 10,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। इसके लिए भी मैं नगर निगम को और उनके सारे अमलों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो संकल्प के साथ मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री का संकल्प है, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, टीकाकरण हो, ये उसमें एक संजीवनी का और नींव का पत्थर साबित होगा। और इंदौर में नगर निगम के सहयोग से हर विधानसभा में इस प्रकार के सेंटर रहेंगे, और मुझे लगता है कि सेंटर होने से जो लोगों को सुविधा मिलेगी। आपने देखा होगा पूरा खुला वातावरण है, पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सबको टोकन मिलेगा, समय पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी पूरी जांच होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीनेशन को लेके उसके अलावा भी कोविड की भी जांच होगी। और जो कोविड की RT-PCR की जो दरें सरकार ने तय की थी, वो 700 रुपये टेस्टिंग की थी, लेकिन यहाँ और रेट कम होकर सरकार के से भी कम 600 रुपये में होगी। और कोविड प्रोफाइल जो है वो सरकार ने 1800 रुपये टेस्ट का दर तय की थी, और यहाँ पर 1300 रुपये में होगी। तो जो सरकार ने रेट तय किया उससे भी कम होगी। CBC और CRP जो टेस्ट होती है, जो ब्लड में देती है, उसकी टेस्ट का सरकार ने 500 रुपये तय किया था निर्धारित, पर यहाँ पर 300 रुपये में होगी। तो ये जो सुविधा है जनता को मिल रही है, यहीं पर नहीं, जो अलग अलग विधानसभाओं में आज हम जा रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं, ये जनता की सुविधा के लिए रहेगा। और मुझे लगता है इसके माध्यम से ज़्यादा लोग वैक्सीन भी कराएं और अपनी कोविड की जांच भी कराएं। 18 ईयर्स वालों के लिए भी क्या सुविधाएं प्रारंभ करेंगे? आने वाले समय में ये भी हम करने वाले हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।